हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने गार्डन के प्यारे प्यारे से फूल। बहुत सारे सीड्स मैंने ग्रो किए हैं वेजिटेबल्स के और फ्लावर्स के, जो कि विंटर में ब्लूम होने वाले हैं। तो वो सब आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप मेरे गार्डन के सब तक प्यारे प्यारे से फूल्स देखिए कितने प्यारे मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं। और अभी तक ये फूल नहीं दिख रहे थे क्योंकि गार्डन में बहुत सारे बंदरों ने आतंक मचा दिया था। और अब मैं अपने गार्डन में फ्लावर्स देख सकती हूँ। तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं। तो चलिए अब ग्रो कर लेते हैं हम सीड्स। तो सीड्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है मिट्टी। और मिट्टी जब तक अच्छी नहीं होगी जब तक हमारे सीड्स ग्रो नहीं होंगे। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सीड्स ग्रो नहीं होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि मिट्टी में कमी होती है। अगर आपकी मिट्टी फ्लफ़ी नहीं होगी, हल्की नहीं होगी, तो उसमें कोई भी सीड्स जर्मिनेट नहीं होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके सीड्स बेकार हैं। तो मैं मिट्टी में मिला रही हूँ कोकोपीट। तो हाफ़ पार्ट कोकोपीट का और हाफ़ पार्ट गार्डन सॉइल का मिक्स करने के बाद हमारी मिट्टी एकदम से फ्लफ़ी बन जाती है। उसके बाद हम इसमें कोई भी सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छी मिट्टी हो जाएगी क्योंकि सीड्स जो हैं वो हल्के होते हैं और अगर उन्हें मिट्टी फ्लफ़ी नहीं मिलेगी तो फिर वो ग्रो नहीं होंगे। तो देखिए मेरे घर पे जो भी कबाड़ा रखा हुआ था इनको इकट्ठा ही करती रहती हूँ मैं। और ये जो खाने के लिए जो कंटेनर्स आते हैं ये प्लास्टिक के, तो इन सबको मैंने इकट्ठा कर रखा था। सोच रही थी कुछ ना कुछ बना लूँगी, लेकिन आज मैं इनको यूज़ कर रही हूँ सीड्स को ग्रो करने के लिए। तो देखिए कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, कभी ना कभी वो काम ही आ जाती है। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ और बाद में वो काम आ जाती है। तो देखिए इसी में मैं अपने सीड्स ग्रो कर रही हूँ। और सबसे पहली चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीड्स ग्रो करने के लिए आपको जो कंटेनर लेना है उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर करना है, उसको ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज सीड्स जो है वो जल्दी गल जाएंगे। उसके बाद हम सॉइल को ऐड कर देंगे और सबसे पहले मैं वाटरिंग कर दूंगी क्योंकि सीड्स जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर हम पहले वाटरिंग नहीं करेंगे तो वो इधर उधर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही वाटरिंग कर दी है। अब मैं इसके ऊपर सीड्स स्प्रेड करके हल्की सी मिट्टी डाल दूँगी, तो फिर ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे, बाद में हल्का सा छिड़काव कर देंगे तो बस काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सीड्स ग्रो कर रही हूँ वेजिटेबल्स के। तो मैंने देखिए अभी कॉलीफ्लावर के सीड्स जो हैं वो ग्रो किए। उसके बाद मैं ये रेड कैरेट के सीड्स को ग्रो कर रही हूँ। इसको भी हम अपने सॉइल पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद मिट्टी की एक हल्की सी लेयर जो है उसके ऊपर बिछा देंगे क्योंकि सीड्स बहुत हल्के हल्के से ही होते हैं, तो हम जो लेयर है वो बहुत हल्की सी ही बिछाएंगे। उसके बाद मैंने सीड्स ग्रो किए हैं ये कॉलीफ्लावर के। इसको भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। सीड्स जब आप स्प्रेड करते हैं उसके बाद अगर कोई सीड्स पास हो जाए तो उसको अपनी उंगली से इधर उधर कर दीजिए, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद मैं ये ग्रो कर रही हूँ कैप्सिकम। तो ये ग्रीन कैप्सिकम है। तो इन सबको मैंने ग्रो करने के बाद इनका लिड जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद हम इसको बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे जहाँ पर बिल्कुल धूप ना लगे, क्योंकि सीड्स ग्रो होने के लिए धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आराम से यहाँ पर ग्रो हो जाएंगे। जब ये ग्रो हो जाएंगे थोड़े थोड़े से, उसके बाद हम इनको हल्की हल्की सी धूप देंगे सुबह की 2-3 घंटे की। उसके बाद जब ये सीड्स लगभग 2-3 इंच के हो जाएंगे उसके बाद हम इनको फिर से रिपोर्टिंग करेंगे और पूरे दिन की सनलाइट में रखेंगे, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा सा रहेगा। तो अब बारी आती है फ्लावर्स के सीड्स ग्रो करने की। तो ये फ्लावर्स के सीड मैंने लास्ट ईयर मंगाए थे, वही हैं। और कुछ सीड्स को मैंने ग्रो किया और उन्हीं से ही ये सीड्स तैयार किए थे। ये देखिए ये सनफ्लावर है जो उसकी सीड्स हैं। तो इनको लास्ट ईयर भी मैंने ग्रो किया था और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हुई थी और लेट हो गई थी इनको ग्रो करने के लिए, तो अच्छे सीड मतलब फ्लावर्स नहीं हुए थे। तो इस बार मैंने सितंबर में ये जो सीड्स हैं वो ग्रो कर रही हूँ ताकि हम लेट ना हो, विंटर में हमें बहुत जल्दी से फ्लावर देखने को मिल जाए। तो ये सबसे पहले मैं ग्रो कर रही हूँ ये सनफ्लावर। उसके बाद ये हैं गेंदे के कुछ सीड्स मेरे पास, तो इसको भी मैं ग्रो कर दूँगी। बहुत सारे सीड्स आते हैं फ्रेंड्स, तो आधे सीड्स तो मैंने लास्ट ईयर ग्रो कर लिए थे। बहुत सारी गार्डन में फ्लावरिंग भी हुई थी और आधे सीड्स ये बच गए थे, तो इनको मैं इस साल ग्रो कर रही हूँ। और ग्रो करने के बाद भी सीड्स काफ़ी बच रहे हैं, तो उनको फिर मैं बाद में ग्रो करूँगी। और सभी सीड्स के ऊपर अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कौन से सीड्स किस मौसम में ग्रो होंगे। कुछ विंटर के थे और कुछ समर्स के थे। तो अभी हम जो ग्रो कर रहे हैं वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए मैंने अपने कंटेनर में, इस वाले कंटेनर में बड़ा है थोड़ा, तो इसमें सनफ्लावर और ये मैरीगोल्ड के जो सीड्स हैं उनको ग्रो कर रही हूँ मैं। उसके बाद हल्की सी इसके ऊपर मिट्टी की लेयर बिछा देंगे। तो देखिए अब मैं ये ग्रो कर रही हूँ येलो कलर का जो कैलेंडुला था वो, जिसकी बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग लास्ट ईयर मेरे
गार्डन में हुई थी और ये सीड्स मैंने उन्हीं फ्लावर्स से मतलब कलेक्ट किए थे, तो वही हैं ये। तो इस बार भी मैं ग्रो करूँगी। पिछली बार जो ग्रो किए थे तो ये जो मीशो की तरफ से जो ये पैकेट आया था उसमें कैलेंडुला के सीड्स जो थे उसमें रेड, वो येलो और ऑरेंज कलर का सीड्स जो है मिक्स थे। मुझे नहीं पता था कि किस में कौन सा कलर है। तो इस बार जब वो ब्लूम हुए तो मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख के रखा हुआ था कि कौन सा सीड्स कौन से, तो फिर मैंने उनको अलग अलग लिखा है। उसके बाद मैं ये ग्रो कर रही हूँ कॉस्मॉस के सीड्स। तो इसकी भी बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग हुई थी गार्डन में, तो इनको भी मैं ग्रो कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैंने ये ऑरेंज कैलेंडुला, मैंने आपको बताया था ना मैंने अलग सीड कर लिए थे, तो ये ऑरेंज कलर का कैलेंडुला है, तो उसको मैं ग्रो कर रही हूँ यहाँ पर। और मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने सभी आइसक्रीम स्टिक्स पर इन सब के नाम लिख लिए हैं और अपने जो पॉट है डिस्पोजेबल कप्स हैं उनमें ग्रो किए हैं, उनके ऊपर नाम लिख के डाल दिया। उसके बाद हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और उसके बाद बस हम वेट करेंगे लगभग एक हफ़्ते का। एक हफ़्ते बाद जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी। देखिए वेजिटेबल के जो सीड्स थे मैंने 4 दिन पहले ग्रो किए थे, तो वो थोड़े थोड़े से ग्रो भी हो गए हैं। इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो सीड्स बहुत अच्छे आते हैं, मीशो से मैंने मंगवाए थे और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत महंगे नहीं होते हैं। तो आप भी मंगाकर अपने गार्डनिंग में बहुत अच्छे से गार्डनिंग कीजिए। तो इन सभी सीड्स का जो अपडेटेड वीडियो है, रिज़ल्ट क्या रहा, तो वह मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल जाते जाते आप मेरे गार्डन का इस प्यारे से हिबिस्कस से मिलते जाइए। तो ये पिंक कलर का हिबिस्कस है, लेकिन मैंने शाम को इसकी वीडियो शूट की थी तो ये थोड़ा सा वाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। So friends, if you have any query related to garden, feel free to ask me. I will definitely answer you. Do like and subscribe for more. Till then, goodbye. Happy gardening. Thank you for watching.